हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द न्यू स्टार। तो चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहला देखिए, नंबर्स और डिजिट। नंबर्स क्या होते हैं और डिजिट क्या होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डिजिट के बारे में या अंक के बारे में। तो डिजिट क्या होता है, देखिए डिजिट अगर कोई भी संख्या एक नंबर फॉर्म में लिखा हो, जैसे 1 2 3 4 ऐसे सिंगल लिखा हो तो उसे हम क्या नाम देंगे, जैसे 9 तक तो उसे हम क्या नाम देंगे, अंक नाम बोलेंगे या फिर कहेंगे अंक है। और जैसे कोई संख्या आ जाए, मान लीजिए 9 से आगे हम बढ़ गए तो ये 10, ये क्या हो गया, इसे हम संख्या बोलेंगे। और जैसे 11 ये क्या हो जाएगा, ये एक संख्या हो जाएगा। और कोई अकेला नंबर है, मान लीजिए 2 है, केवल 2 है, इसे हम बोलेंगे अंक। और अगर मान लीजिए 2 बार है या 2 से ज्यादा बार है, मान लीजिए एक ही बार है तो इसे अंक बोलेंगे। लेकिन 1 से ज्यादा बार है, जैसे 1 2, ये क्या हो गया, ये संख्या हो गया और ये अंक हो गया। ठीक है, तो देखिए हम जानिए नंबर्स क्या होता है और अंक क्या होता है, या फिर नंबर्स और डिजिट क्या होते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि कोई टाइपराइटर है, उसको मान लीजिए 105 लिखना है। ठीक है, अपने कंप्यूटर में कितना लिखना है, 105। तो 105 लिखने के लिए उसे अपने कीबोर्ड में कितनी बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो इसको हम याद करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मान लीजिए 1 से अगर हम 9 तक लिखना चाहें कोई गिनती तो क्या हो जाएगा, 9 तक हम कितने डिजिट का यूज किए, 9 डिजिट का। ठीक है, अब जैसे 9 से आगे बढ़े तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 11। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, 2 डिजिट का यूज 10 लिखने में। ऐसे यहाँ पे 11 लिखने में क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का यूज, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इस प्रकार से क्या होगा, डिजिट बढ़ते जाएंगे। फिर जैसे हम 100 से 99 से ऊपर जाएंगे, फिर जैसे आ जाएगा 100 में हमने कितने डिजिट यूज की, 3 बार। यानी 100 लिखने के लिए हमें कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा, 3 बार। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसको अन्य क्वेश्चन पे अप्लाई करके किस प्रकार से होगा। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब देखते हैं हम इस नंबरों को, मान लीजिए हमें 99 लिखना है तो कीबोर्ड को यानी की को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा या दबाना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए। देखिए हमारे पास 99 है, इसका हम देखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, 128 है और 213 है। ठीक है, इन नंबरों को हम देखेंगे कि हमें कीबोर्ड में कितनी बार वर्ड को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले 99 के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 से 9 तक लिखने के लिए हम कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे, 9। यानी सिंगल डिजिट का प्रयोग करेंगे, यानी कितने डिजिट का प्रयोग कर लेंगे, 9 डिजिट का प्रयोग कर लेंगे, 9 डिजिट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब 9 तो हमने लिख लिया 9 तक। अब जैसे ही हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिजिट यूज होना शुरू हो जा रहा है। तो हम 99 में से क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, 99 में से हम 9 माइनस कर लेंगे, बचेगा कितना, 90। अब जो ये 9 है इसके लिए तो हमने कितने डिजिट यूज किए थे, 9 डिजिट यूज किए थे। उसके बाद हमारे पास बचे कितने, 90। अब इस 90 के लिए हमें क्या करना है, इस 90 को लिखने के लिए हम कितने डिजिट का यूज कर रहे हैं, 2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 180 डिजिट, 180 डिजिट। या फिर हम कह सकते हैं कि 90, 10 से लेकर के 90 तक लिखने में हमें 180 बार कीबोर्ड को दबाना पड़ेगा, कीबोर्ड के वर्ड को दबाना पड़ेगा। तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 189। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें कि हम अगर 99 तक गिनती लिखना चाह रहे हैं तो हमारे पास हमें कीबोर्ड वर्ड कितनी बार दबाना पड़ेगा, 189। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब कि हमें 99 तक अगर लिखना है तो कितनी बार कीबोर्ड वर्ड दबाना पड़ेगा, 189। अब क्वेश्चन उठता है कि 128 तक लिखना हो तो हमें कितनी बार कीबोर्ड दबाना पड़ेगा। इसके लिए हम देखते हैं, अभी हमने निकाला कितना, 99 का, यहाँ पे हम लिख देंगे 128। ठीक है, अभी हमने निकाला कि 99 तक लिखने के लिए हमने कितने डिजिट का यूज किया था, 189। यानी हम यहाँ से 99 निकाल दें,
तो बचेगा कितना यहाँ पे 29। ये जो 99 है इतना लिखने के लिए हमने कितने डिजिट का प्रयोग किया था 109 का। ठीक है, अब इतने डिजिट हमने 99 तक गिनती लिखने के लिए प्रयोग कर लिया था। अब हमारे पास बचे 29 अंक, लेकिन ये 29 अंक होंगे कैसे? 99 के बाद जैसे हम 100 पे पहुंचेंगे 100, 101, 102, देख रहे हैं हम 3 डिजिट यूज होना शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 डिजिट यूज होना शुरू हो जा रहा है। और जब 3 डिजिट यूज होना शुरू हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 9 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। फिर कितना बचा 2। अब 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना आ गया 8। ठीक है, 29 3 87। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 16 को 6, 8 8 16 17 को 7, यहाँ पे क्या जाएगा 2। कितनी बार हमें कीवर्ड प्रेस करना पड़ेगा? 276। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो गया 276, यानी 276 बार हमें कीवर्ड को प्रेस करना पड़ेगा अगर हम 128 तक गिनती लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ 213, तो 213 के लिए भी हम अप्लाई क्या कर लेंगे? यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ साइड में कर दे रहे हैं 213 के लिए क्या है हमारे पास 213। इसको लिखने के लिए कितने कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा देखते हैं। पहले हम 99 को माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा? हम देखेंगे 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4। और यहाँ पर कितना बचा 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे कितना हो गया 114। अब 99 तक लिखने के लिए हम जान लें कितना यूज करना पड़ेगा 189। यहाँ पे 189 हम डिजिट यूज कर लेंगे। उसके बाद 114 जो आ रहा है इसमें कितने डिजिट यूज हो रहे हैं? 3 डिजिट। तो 3 का हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। तो 312 को 2 कितना है 1 कैरी। ठीक है, 3 1 3 है 4, यहाँ पे आ जाएगा। फिर बचा कितना हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर 3 1 3। अब 9 2 11 को 1, 8 4 12 और 1 कैरी यहाँ पे जुड़ जाएगा 8 4 12 1, 13 को 3 3 1 4 1 5, 513। क्या समझ में आया कि हमें 213 अगर लिखना है तो हमें 531 बार, कितना आया हमारे पास 531 बार क्या करना पड़ेगा? किसी कंप्यूटर का की दबाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ सॉल्व किया था, अब 1 2 और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1020। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए हमें किसी कंप्यूटर में कीवर्ड यानी कीबोर्ड में कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा ये हम देखेंगे। तो हमने देखा था क्या कि 99 बार, क्या 99 बार के लिए हम कितना बार प्रेस कर रहे थे 189। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ तक इसमें प्रेस करने के लिए कितने अंक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे 99 में से अगर हम देख लें 99 इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा 900। ठीक है, 900 बचेगा, यानी 99 में कितने यूज किए थे 189। ठीक है, अब 900 में कितने यूज होंगे 3 करके यूज होंगे, 3 करके यूज होंगे तो 9 3 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 27, उसके बाद से 00 ऐड कर लेंगे, कितना आ रहा है 9 8 8 और 2, यानी हमें 999 लिखने के लिए इतनी बार कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये तो है ही नहीं, हमें करना क्या है 1021 को लिखने के लिए कितनी बार कीबोर्ड प्रेस करना पड़ेगा ये ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं हम 99 बार इतना हो जा रहा है, तो हम इसमें से क्या कर लेंगे 99 माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से 99 माइनस कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 99 माइनस कर लेंगे कितना बचेगा 22 बचेगा। अब यहाँ तक लिखने के लिए हमने अभी यूज किया कितने डिजिट
2889। अब इस 22 अंक मतलब 22 संख्या को लिखने के लिए हमें 4 डिजिट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम 99 से जैसे ऊपर आ रहे हैं हमारे पास डिजिट की संख्या बढ़ जा रही है, 4 डिजिट के अंक आ जा रहे हैं हमारे पास। हम इसमें क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 यहाँ पे आ जाएगा और 4 दूनी 8। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 और 8 कितना आ जाएगा 17। 17 को लिखेंगे 7, एक कैरी बचा ऊपर रख देंगे, फिर 8 8 16 17 को 7, फिर से एक कैरी ऊपर रख देंगे 8 1 9 और यहाँ पे 2 है 2, कितना आ गया 2977। हमें अगर लिखना है कितना 1021, तो हमें अपने कंप्यूटर के कीवर्ड को 2977 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो समझते हैं गाइस, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।